हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की NCERT। आज हम लोग पार्ट 6 जनपद की ओर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिसमें जो राज्य हुआ करते थे उसमें आपस में एकता का बहुत अभाव था। प्रत्येक राज्य एक दूसरे राज्य से शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण से सभी राज्यों में आपस में संघर्ष हुआ करते थे। तो जो बड़े बड़े राज्य थे वे छोटे छोटे राज्यों को हड़प लेते थे और उन्हें आपस में मिला लिया करते थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी छोटी मछलियों को खा लेती है, उसी प्रकार से बड़े बड़े राज्य छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो इनका जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वे कई तरह से अपने छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाते थे। तो उसमें पहला है वे मित्रता, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करके वे अपने राज्य में मिला लेते थे, या तो वैवाहिक संबंध बनाते थे, या फिर संधि करते थे, या तो उन पे सीधा आक्रमण करते थे। इन सब तरीकों से वे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर लास्ट में अंत में मगध साम्राज्य अंत में सबसे बड़ा साम्राज्य बन के सामने आया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं साम्राज्य किसे कहते हैं। तो साम्राज्य, जब राजा अपनी सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा गया। राजा जो होते थे, जब अपने साम्राज्य का बहुत अधिक से अधिक विस्तार कर लिए, जब अपने साम्राज्य को फैलाने लगे, जब कई तरीके से उन्होंने फैलाया अपने राज्य को, बहुत सारे राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया, तो उस वैसे राज्य को हम साम्राज्य कहने लगे। ठीक है। तो मगध साम्राज्य में 3 राजवंशों का शासन हुआ था, जिसमें पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। और इनका शासनकाल, इन तीनों वंशों का शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक चला था। और जो नंद वंश है, इसका अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और जो मगध साम्राज्य था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। और मगध साम्राज्य में मगध साम्राज्य में बहुत ज़्यादा सैनिक थे, उनके पास घुड़सवार, हाथी, इन सभी चीज़ों की संख्या बहुत अधिक थी। इस कारण से मगध साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था। इसके बाद है सिकंदर और पुरु में युद्ध। सिकंदर और पुरु के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की तो विजय हुई थी, लेकिन इसमें पुरु हार गया था। और इसमें पुरु को काफ़ी क्षति हुई थी। पुरु के काफ़ी राज्यों को सिकंदर ने अपने राज्यों में काफ़ी राज्यों को उसने जीत लिया था। सिकंदर ने पुरु के काफ़ी राज्यों को जीत लिया था, जिससे इसमें पुरु को काफ़ी क्षति हुई थी। और फिर अंत में पुरु को बंदी बना के सिकंदर के पास ले जाया गया। तो सिकंदर ने पुरु से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार से एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, सेम उसी प्रकार से आप भी मेरे साथ व्यवहार करिए। यह सुनकर सिकंदर बहुत आकर्षित होता है पुरु से, और उसने पुरु से मित्रता कर ली। और उसके जितना राज्यों को सिकंदर ने जीता था पुरु के, उसको उसने वापस भी कर दिया। फिर इसके बाद जो सिकंदर था वो मैसेडोनिया का शासक था। वो भारत को पूरे विश्व विजय के लिए निकला था। तो उस समय जब घनानंद शासन कर रहा था, तब उस समय वो सिकंदर पूरे विश्व विजय के लिए निकला था। जब उसने सिकंदर के राज्य मगध साम्राज्य के पास पहुंचा, तब उसने सुना घनानंद के बारे में। तब उसने अपने विश्व विजय करने के इस इरादे को त्याग देता है और फिर अपने राज्य वापस मैसेडोनिया पहुंच जाता है। इसके बाद है सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसका प्रभाव क्या हमारे भारत पे पड़ा, इसे भी हम जान लेते हैं। तो 326 ईस्वी में आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत में। 326 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इससे
भारतीय इतिहास के तिथि निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय इतिहास की जो तिथि निर्धारण, जैसे हम लोग डेट का निर्धारण करते हैं, उसमें बहुत सहायता मिलती है। तो दूसरा है, सिकंदर के आक्रमण से भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खुल गए थे। और तीसरा है, विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बन गए थे। सिकंदर के आक्रमण से भारत से और विदेशों के बीच में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ और व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बन गए थे। चौथा, सिकंदर के आक्रमण से भारतीय शिल्पकला, ज्योतिषी विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में भी यूनानी लेखकों का प्रभाव पड़ रहा था। और फिर भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का भी प्रभाव पड़ने लगा था। तो फिर से हम लोग आपका रिवीजन कर देते हैं। तो हम लोग आज पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। तो कैसे हम लोग का साम्राज्य कैसे बनता है, जब छोटे छोटे राज्य आपस में उनमें एकता का अभाव था और वे राज्य आपस में एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिससे कि जो बड़े बड़े साम्राज्य थे छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिला लेते हैं, जिससे कि अंत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मगध साम्राज्य बनके हमारे सामने आता है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि साम्राज्य किसे कहते हैं। साम्राज्य जब राजा अपने सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा गया। और मगध साम्राज्य में तीन राजवंशों का शासन हुआ था, जिसमें पहला है हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर इसमें सिकंदर और पुरु के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन अंत में सिकंदर ने पुरु से मित्रता कर लिया था। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा था भारत पे? सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी में हुआ था, जिससे भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण करने में सहायता मिलती है। और फिर सिकंदर के आक्रमण से भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खुल गए थे। विदेशों से भी घनिष्ठ संबंध हो गए थे और व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए थे। भारतीय शिल्पकला एवं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में भी यूनानी लेखकों का प्रभाव पड़ा था। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का भी प्रभाव पड़ रहा था। अब सिकंदर के आक्रमण से इन सारी चीजों का हमें पता चलता है। आज हमारा क्लास यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।